गुड मॉर्निंग और नमस्कार। माई सेल्फ मिस्टर ए के बाब और आज देखने वाले हैं कि किस तरीके से टेंस को छांटा जाए, है ना। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से टेंस को छांटा जाए, टेंस को कैसे हम लोग अलग अलग करेंगे। यही नियम बताने के लिए आज हम सब यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले मैं बिल्कुल साइड हो जाता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना चाहते हो तो पहले आराम से लिख लो। वैसे मैंने कल यानी मेरे पिछले वाला वीडियो में मैंने इसी क्वेश्चन को दिया था होमवर्क के तहत, और आज मैं आपको इसी होमवर्क को मिलवाने चाह रहा हूँ, ठीक है। ओके, अगर आप लोगों ने इस सेशन का वीडियो नहीं देखा है तो इस सेशन का पहला वीडियो आप लोगों को अपलोडेड है, वो लोग प्लीज़ पहले देख लें, उसके बाद ये वाला समझ में आ जाएगा। मैं आज सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं करना हूँ। मेरा क्वेश्चन का नाम है टेंस को छांटें। तो टेंस को छांटने का मतलब क्या हो गया कि ये है कौन सा टेंस, ये पूरा जो सेंटेंस अब दिया गया है वह कौन सा टेंस है, यही काम था करना। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी कल बताया था कि यह जो टेंस है वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब आप लोगों को समझ में ये नहीं आती होगी कि सर अगर मान लिया जाए कि हम लोगों को ऑब्जेक्टिव दे देवे तो ऑब्जेक्टिव में कैसे बच्चा क्लिक करेगा भाई, ये भी प्रॉब्लम है। तो ऑब्जेक्टिव में क्लिक करने के लिए मैं आप सबको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप लोगों को कुछ करना नहीं है। असल में सबसे फर्स्ट, जैसे देखिए भाई, दुनिया का कोई भी शिक्षक आपको इंग्लिश जो है वो अगर कह देते हैं कि हाँ मैं आपको प्रॉपरली सिर्फ 12th क्लास का पढ़ा करके मैं अंग्रेज बना दूंगा, तो उनको मेरा भी नमस्कार कहना। अगर ऐसे शिक्षक हैं पृथ्वी पर तो बड़ी अच्छी बात है कि 12th लेवल का सिलेबस वो लोग पढ़ा करके बोल देते हैं कि मैं पूरा अंग्रेज बना दूंगा। यहाँ पे सबसे पहली बात आप लोगों को मैं बताता हूँ कि अगर आपको ये सेंटेंस हिंदी करने नहीं आती है तो टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है। अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो टेंशन नहीं लेना है, सब्जेक्टिव रहेगा तो कैसे अनुवाद बनेगा उसका भी मैं टेक्निक आप सबको बता दूंगा। रानी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours। सर ये कैसे हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि टेंस बनाने का जो रूल होता है, टेंस बनाने का जो रूल होता है उसमें सबसे पहले अगर आप लोगों ने पैटर्न को नहीं दिमाग में रखा है तो फिर दुनिया का कोई भी लाल जो है आपको पढ़ा नहीं सकता है। बाबू ध्यान रखना, सबसे पहले टेंस के पैटर्न्स को ध्यान में रखते चलिएगा। और मैं इसी नियम को पिछले वाले वीडियो में बताया हूँ। रानी हैज़ बीन रीडिंग लिखा हुआ है, रानी हैज़ बीन जो रीडिंग लिखा हुआ है यहाँ पे ध्यान दीजिए, हैज़ बीन रीडिंग, हैज़ बीन रीडिंग। रीडिंग जो है वो रीड से बना है, READ, रीड है कि नहीं, लिखा हुआ सब दिखता है ना, रीड। ओके, वेरी गुड, रीड लिखा हुआ यहाँ पे READ, रीड, रीड से ही बना हुआ है रीडिंग। ओके, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि रीडिंग का मतलब V4 हो जाता है। सबसे अच्छा आप टेक्निक पकड़ लिए। फिर दूसरा आपको टेक्निक पकड़ना होगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पकड़ना होगा। ये देखिए ये लिखा हुआ है हैज़, ये लिखा हुआ है बीन, हैज़ बीन लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा हैज़ का जो प्रयोग मैं कल बताया था वो परफेक्ट टेंस के लिए बताया था। अब तो परफेक्ट टेंस अगर इसमें प्लस बिन लगा हुआ रहेगा तब हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे सर जी बताएं, तो हैज़ बीन और अगर V4 रहेगा तब वो हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहला सेशन। सेकंड को भी ध्यान देते हैं, रोजी हैज़ बीन रीडिंग इंग्लिश, रोजी हैज़ बीन रीडिंग इंग्लिश लिखा हुआ है। तो अब आप खुद बताइए, हैज़ बीन मिल गया ना मेरा बच्चा, तो हैज़ बीन लगा हुआ है, यस सर, रीडिंग लगा हुआ है, यस सर, यानी ये भी हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये वाला भी क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। को दिक्कत, चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होते जा रहा है आप लोगों को, ठीक है।
जहाँ जहाँ पे आप लोगों को बाय द वे अगर मेरी 2 वीडियोज से भी आप लोगों को टेंस का ऑब्जेक्टिव नहीं पकड़ में आता है तो आप लोग आराम से इसका कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है और कहाँ पे प्रॉब्लम होगा वो आप लिख के दे देना, ताकि मैं उसी पर वीडियो आपको दे दूंगा। अब यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है तीसरा, हैव आई डिसीव्ड। डिसीव्ड का मतलब होता है धोखा, और धोखा का मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि आप लोग को धोखा मिल जाता है कि नहीं। अब धोखा का मतलब बड़ी बढ़िया जानते होंगे। हैव आई डिसीव्ड यू, है कि नहीं, हैव। अब यहाँ पर देखो हैव लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हैव लिखा हुआ है। तो परफेक्ट टेंस का पहचान आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसमें हैज या हैव का प्रयोग बताया गया है। तो अब ये verb का तीसरा रूप है कि नहीं। अगर आप लोग verb को भी नहीं पकड़ पाते होंगे तो इसका भी वीडियो अपलोडेड है। जिस मीनिंग के पीछे ईडी लगा हुआ है तो वो अधिकतर क्या हो जाएगा, आपको verb का तीसरा रूप हो जाएगा। यही नियम है तीसरा रूप या दूसरा रूप को पकड़ने का। कुछ verb का दूसरा और तीसरा रूप का जो मीनिंग होता है उसको थोड़ा सा याद करना पड़ता है। तो हैव आई डिसीव्ड यू जो टेंस हो जाता है वो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस हो जाएगा बउआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक चीज मैं बताता हूँ, अगर मुझे देख देख के आप लोग उतार रहे होंगे तो ये मत दिमाग लगाना यार कि बिल्कुल भी आई है यही क्वेश्चन पूछ देगा। बहुत सारे टीचर जो होते हैं वो यूट्यूब पर भी बोलते हैं कि एकदम भी आई क्वेश्चन है, यही पूछवे करेगा। तो खैर मैं भी कभी नहीं मारता हूँ, ना ऑफलाइन में ना ऑनलाइन में। सीख लीजिए, अगर आ जाता है तो ऑब्जेक्टिव मार के आइएगा, नहीं आता है तो अपना ज्ञान रख लीजिएगा अपने पास। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भी आई है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सेम टू सेम हम जो दे दिलियो वही दम देता हूँ। कोई हम ओकर दामाद उमाद नहीं है भैया, ठीक है ना। क्वेश्चन जो सेट करता है उसका हम दामाद उमाद नहीं है कि एकदम बोल देंगे एकदम सेम टू सेम हो जाएगा। बरगलाने वाला काम हम नहीं करते। नॉलेज ले लो, पूछेगा अपना मार देना। कहता है हैज आवर टीम वॉन द मैच, ठीक है ना। विन से ही विनर बनता है ना, तो वही वाला विन वाला है वॉन, तीसरा रूप। हैज लिखा हुआ है, इसका मतलब कंफर्म हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है नहीं यार, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है जी, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा, है ना। रुकिए मैं भी रेड से लिख देता हूँ, मैं भी चंगवा जाऊंगा वैसे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये वाक्य है। किसका वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है ये वाला चौथा नंबर। अब देखते हैं हम लोग 5वां नंबर में क्या कहता है, आराम से देखेंगे। कहते हैं हैव, तो हैव तो ऊपर वाला मिल गया भैया, तो कोई टेंशन नहीं है दोस्त। हैव आई डन माई वर्क, है कि नहीं। डन जो हुआ वह डू का ही रूप होता है, वेरी गुड। तो हैव लिखा हुआ है तो ये वाला हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। को दिक्कत, लिखा हुआ है तो यहाँ पर देखिए चौथा नंबर में हैज लिखा हुआ है तो ये भी हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। को दिक्कत। अब लिखा हुआ है 7वां देखेंगे, 6ठा बन चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ओके। 7वां देखिए कहता है आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू कार। आई एम लिखा हुआ है, आई एम लिखा हुआ है, फिर गोइंग लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम। तो एम का प्रयोग हम किस में करते थे बता दीजिए। तो हम लोग यूज करते थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इसका क्या करते थे, यूज करते थे। कोई दिक्कत आप लोगों को। आइए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये वाला बता दिया था, 7वां बताया था। यहाँ पे एम लिखा हुआ है तो इज एम आर कंटिन्यूअस टेंस हम यूज कर रहे थे। गोइंग लिखा हुआ है V4 हो जाएगा, ये वाला V4 हो जाएगा तो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फिर कहता है ही इज, यहाँ पे देखिए इज लगा हुआ है, अब V4 लगा हुआ है बाइंग। देखो
ये वाला जो मीनिंग होता है वो बाई का मीनिंग है, BUY, वाई, और इसमें ING जोड़ा हुआ है, बाइंग हो गया। वाई अ कंप्यूटर टुमारो, है ना, ही इज बाइंग अ कंप्यूटर टुमारो। अब इसको आराम से पहले समझना है, इज MR यूज किया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जितना माइंड आराम से रखोगे उतना ही आराम से जाएगा। जितना तुम सोचोगे कि अगे मैया कैसे बनी थी मैया, तब थोड़ा प्रॉब्लम फंस जाओगे। हड़बड़ाना नहीं है, आराम आराम से समझना है। पहले कहता है दे आर गोइंग टू आगरा नेक्स्ट डे, दे आर गोइंग टू आगरा नेक्स्ट डे। अब यहाँ पे दे आर लगा हुआ है, तो आर लगा हुआ है तो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है यार, न इज लगा हुआ है, न वाज लगा हुआ है, न हैव लगा हुआ है, न हैज लगा हुआ है ना, तब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, एस या ES ध्यान दे देना है, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। कोई दिक्कत? तो मैंने आज आपको ये बता दिया कि किस तरीके से टेंस को छांटा जाए। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ कि इसका हिंदी कैसे होगा यार, ये भी बड़ी समस्या हो जाती है बच्चों के पास, है ना। तो इसका हिंदी के लिए सबसे बड़ी बात है, आपको मेरी पहली वीडियो देखना पड़ेगा कि किस में रहा रही लगेगा, किस में तता तिथि लगेगा, है ना, किस में ता रहा ता रही रहेगा। सब कुछ आपको इसी वीडियो में नहीं मिलेगा, इससे पहले वाला वीडियो मिलेगा। मैं सिर्फ इसमें बताने वाला हूँ। टेंस को छांटने का नियम में बता दिया आप लोगों को। यूज अगर पता हो जाएगा तो आराम से छांट लोगे, अगर यूज पता चल जाएगा तो उसका हिंदी भी आप आराम से कर पाओगे। मैं थोड़ा सा बताता हूँ, आप लोग कोशिश कीजिएगा समझने का, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अच्छे से बता पाऊँगा। सबसे पहले देखिएगा, लिखा हुआ है रानी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, रानी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये जो रानी लिखा हुआ है, हैज़ बीन लिखा हुआ है, रीडिंग लिखा हुआ है, तो रीडिंग का हिंदी क्या होता है? पढ़ रही है। कोई दिक्कत? और हैज़ बीन जो होता है इसका मतलब होता है लगातार, ये ध्यान देना है। हैज़ बीन जो होता है वो इसका, अब मैं इसको अनुवाद बता रहा हूँ, ध्यान से देखो पहले। अब इसका हिंदी देखना है तो आराम से पहले समझ लो, ठीक है। लिखा हुआ है रानी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ओके। तो अब इससे पहले कि आप इसका डायरेक्ट हिंदी पकड़ पाओ, यूज पे ध्यान देना है कि सर ने हैज़ बीन का जो यूज बताया था उसमें मैंने बताया था, अगर हैज सिर्फ हो या बीन, हैज सिर्फ या हैव सिर्फ हो, तो हम कह सकते थे कि चुका है या चुकी है कि नहीं, ये हो जाएगा हैव, माने परफेक्ट टेंस का पहचान। अब इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि परफेक्ट भी बोलना है, यानी काम हो भी चुका है, और कंटिन्यू भी बोलना है। तो इसका हिंदी वाक्य इस तरीके से बनता है, चुका रही है, चुकी रही है। पहले आराम से समझ लो। पहले यहाँ पर अगर हैज़ या हैव सिर्फ मिलेगा तो चुका है, चुकी है, लेकिन हैज़ बीन का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आराम से सुनना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट का मतलब चुका है, चुकी है, और कंटिन्यूअस का मतलब जारी रहना। तो देखिए दोनों को मिला के बनाएंगे तो चुका और रही है, ये हो जाएगा आपका सेंटेंस। अब आराम से इसका हिंदी करते हैं। रानी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे सीख भी गए होंगे कि सर बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं देखता हूं आप सबको मैंने जो रूल बताया है उस हिसाब से फिर इसी वीडियो पर आप लोगों को होमवर्क करने हैं, ठीक है।
मैंने जो बताया है हैज़ बीन, जो भी हो, जिस तरीके से भी हो, पहला वीडियो मैंने सब कुछ बता दिया है। इसका हिंदी करने का नियम आपको पहला वीडियो से ही पता चल जाएगा। अगर नहीं पता चलेगा तो नो प्रॉब्लम, जिस तरीके से मैंने इस वीडियो में छांटने का नियम बता दिया है, इसका हिंदी करने का भी नियम मैं आपको क्या करूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा। तो आज के सेशन को मैं यहीं पे नमस्कार करता हूँ। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर इंग्लिश आप ठीक करना चाहते हैं अनुवाद के साथ साथ स्पोकन, तो थोड़ा सा मीनिंग पे ध्यान देना होगा, वर्ड पावर पे ध्यान देना होगा, ठीक है। और मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक कोशिश करो जब तक ऊपर वाला दम न निकाल दे, तब तक कोशिश करो जब तक ऊपर वाला दम न निकाल दे। आए हो निभाने किरदार ज़मीन पर, तो कुछ ऐसा निभा के जाओ कि दुनिया मिसाल दे। ओह, है कि नहीं। तो बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे भी कम जानते हैं, ये सोच करके कि मैं इंग्लिश कुछ नहीं जानता हूँ। हम लोग कुछ नहीं जानने की कोशिश कर पाते हैं, ठीक है। मैं AK बाबा आपका 12th क्लास तक या इससे ऊपर तक का पूरे सेशन में आपके साथ बना हुआ रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, गुड नाइट और प्यार भरा टट्टा और बाय बाय। मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराने का कोई समय नहीं है मेरा दोस्त। बाय बाय।